फ्रेंड्स नमस्कार। आज के डेट में फ्रेंड्स मोबाइल बदलना बहुत ही आम बात हो गया है। उसके बदलने के तरह तरह के कारण होते हैं कि बहुत लोग नया मोबाइल ले लेते हैं, इसलिए पुराने फ़ोन से सॉफ्टवेयर को नया मोबाइल में लेके जाना चाहते हैं, या तो फिर उनका सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल्ड अगर हो जाता है तो उनको दोबारा डेटा की ज़रूरत पड़ती है। तो हम बात कर रहे हैं डेटा का बैकअप कैसे करते हैं और डेटा की अपनी कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका डेटा बैकअप हो चुका है या नहीं। या तो फिर आप माई एल आई सी ऐप वगैरह डाउनलोड अगर करते हैं तो उस समय दिखाता है कि इस एप्लीकेशंस को हटा दीजिए, या कोई भी अधिकारी आपको कहते हैं कि आप इस एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पे गलती से भी डिलीट हो जाता है तो पूरा रिकॉर्ड चला जाता है। तो डिलीट करने से पहले, हटाने से पहले आपको फ्रेंड्स क्या करना है, सबसे पहले आपको परफेक्ट में यहाँ पे बैक इंपोर्ट का बटन दिया गया है। इंपोर्ट बटन पे आप टच करेंगे तो इस पे आप जब नंबर अपना डालेंगे, लेकिन इसमें नंबर डालने से पहले आपको बताएं कि एजेंसी मास्टर में आप जाएं और यहाँ पे जो नंबर आपका पड़ा है ये वही नंबर है जिससे आपको डेटा की जांच करनी है। यहाँ पे जो नंबर पड़ा है बैक कर दीजिए और इंपोर्ट बटन पे आपने टच किया। मैंने इंपोर्ट बटन का इस्तेमाल किया है, इंपोर्ट को टच किया और मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाला, और जब हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा डेटा का बैकअप किस दिन का इसमें है। 26/5/2026 को बैकअप दिखा रहा है मेरा 106 पॉलिसी, और 26/5/2026 को एक दिखा रहा है 5000 पॉलिसी का बैकअप। सो अगर हमें बैकअप ये हुआ है तो हमें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप जिस भी फ़ोन्स में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो पॉलिसी का रिकॉर्ड दिख रहा है ये रिकॉर्ड्स उसमें चला जाएगा। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमें डेटा अगर अपने इसी फ़ोन में अगर मुझको लेना है, हमारा डेटा सब हट गया है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड बटन पे टच करेंगे, और जब हम डाउनलोड पे टच करते हैं तो यहाँ पे OTP वेरिफिकेशंस फ्रेंड्स होता है। यहाँ पे हम OTP वेरिफिकेशंस में विदिन मिनट मुझे लगेगा, अभी देखिए एक OTP आ जाएगी। ये 4 अंक की OTP जैसा कि 8319 करके आ गया। यहाँ पे हमने 8319, ये आपका रजिस्टर्ड जो नंबर होता है उसी पे OTP आती है, और इसको वेरीफाई आप कर दीजिए तो आप के सॉफ्टवेयर में आपका डेटा इस तरीके से कुछ आएगा। नेट सही से होना चाहिए, ध्यान रहे। यहाँ पे फ्रेंड्स दिखा रहा है ये आपका एजेंसी कोड है, आपका नाम है, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपकी पॉलिसीज़ दिखा रहा है। और नीचे ये ऑप्शंस आ रहे हैं डाटा इंपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट ओनली पॉलिसी एंड एजेंसी, और इंपोर्ट फुल डाटाबेस। आप किसी को भी क्लिक कर लीजिए, आपका रिकॉर्ड्स आ जाएगा। खास करके अगर मोबाइल बदलते हैं तो आप ऊपर वाले का इस्तेमाल करिए, सबसे अच्छा है। हम अभी जैसा कि टच किए, डाटाबेस रिप्लेस सक्सेसफुली कर दिया। अब हमें इसको क्लोज कर देना है, फिर यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब हम फ्रेंड्स जब फ़ोन बदल करके आते हैं तो हमें कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, हमें सीधे केवल ये जांच करनी होती है कि हमने जो सॉफ्टवेयर लिया था वो सॉफ्टवेयर हमारे ऊपर आ रहा है या नहीं। जैसे परफेक्ट एजेंट प्लस या परफेक्ट डाटा मैनेज प्रो, जो भी सॉफ्टवेयर लिए हैं वो उस पर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आपको सबसे पहले रिफ्रेश बटन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, और रिफ्रेश बटन करने के बाद अगर केवल पॉलिसी ट्रैकर तक आ रहा है तो पहले आपको अपना लाइसेंस, सॉफ्टवेयर का लाइसेंस सही करना है, और उसके लिए आपको जाना होता है सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशंस के अंदर। और अगर मोबाइल बदल करके आप आए हुए हैं तो आप मोबाइल चेंज पे ही जाएंगे, या तो सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल्ड किए हैं वही फ़ोन है और रिफ्रेश करने पे नहीं आ रहा है तब भी आप मोबाइल चेंज पे ही जाएंगे। और मोबाइल चेंज पे जाने के बाद जो यहाँ पे ध्यान रहे कि यहाँ पे आपको वो नंबर डालना है जो सॉफ्टवेयर लेते वक्त आपने हमारे सॉफ्टवेयर को रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो नंबर डाला है, यहाँ पे उस नंबर का इस्तेमाल करना होता है। सो हमने यहाँ पे नंबर डाला 7505569966, और यहाँ पे आपको खास करके ध्यान देना होता है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट हमारी कंपनी से ख़रीदे हैं, आपको उसी प्रोडक्ट का यहाँ पे सिलेक्शंस करना होता है फ्रेंड्स। अगर आप परफेक्ट एजेंट प्लस चला रहे हैं, DO प्लस, LIA प्लस, डाटा मैनेज प्रो, जो प्रोडक्ट आप चला रहे हैं आप उसी को सेलेक्ट करेंगे, और सेंड OTP पे जैसे ही आप टच करेंगे तो आपको विदिन मिनट में, अगर आपका सॉफ्ट नंबर अगर सही रहेगा फ्रेंड्स, तो आपको आगे
देखिए नंबर गलत है तो कुछ लिख करके इस तरीके से आ रहा है, नंबर सही होने पे मैंने करके फिर डाला। अगर ये पेज आ रहा है तो समझिए कि सब कुछ कार्यक्रम सही चल रहा है, और अगर ये कार्यक्रम नहीं सही यहाँ इस तरीके से आ रहा है तो आपको अपना दूसरा नंबर जो है उसको डाल करके भी ट्राई कर लेना चाहिए। बहुत बार आप गलती करते हैं, आपको पता ही नहीं होता है कि हमारा कौन सा नंबर रजिस्टर्ड है। अभी 7867 इस तरीके से डाल करके हमने सबमिट किया, सक्सेसफुल हुआ। यहाँ ऐसा होकर के जब फ्रेंड्स आएगा तो आपका प्रोडक्ट जो भी होगा ऊपर आ जाएगा, अदरवाइज आप रिफ्रेश बटन पे एक बार क्लिक कर लीजिए और फिर परफेक्ट एजेंट प्लस को खोलिए। और खोलने के बाद में आपको कुछ नहीं करना होता है, किसमें अब डेटा लेना है। अगर आपका बैकअप की जांच आपने की है तो बस आपको इंपोर्ट बटन का इस्तेमाल करना है, मोबाइल नंबर डाल करके डेटा डाउनलोड करके OTP वेरीफाई करके इंस्टॉल्ड कर दीजिए। और इसमें बहुत कोई सेटिंग्स नहीं होती है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है। इससे आसान सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर आपको नहीं मिलता है। बस आप हर पेज को सही से ऑपरेट करने आपको आना चाहिए। अपने लाइसेंस की वैलिडिटी को भी अगर चेक करना होता है तो आप यहाँ पे टच कर दीजिए। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपके सॉफ्टवेयर की वैलिडिटी क्या है। ये आपके सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर तक मैसेज भी चला जाता है, और इसको जाने से रिन्यूअल के समय अगर ये मैसेज आप पहले से भेज के रखते हैं तो आपको कुछ नहीं भेजना है, केवल पेमेंट भेज करके व्हाट्सअप कर दीजिए, सॉफ्टवेयर रिन्यूअल भी हो जाता है। क्योंकि रिन्यूअल के समय हमें यही सॉफ्टवेयर आईडी की आवश्यकता पड़ती है फ्रेंड्स, जिसके लिए हम आपसे स्क्रीनशॉट मंगाते हैं और टाइम उसमें आपका जाता है। इस तरीके से हम कर सकते। अब डाटा बैकअप पूरा सक्सेसफुली अगर हो गया है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन अपडेशन पे चले जाइए और अपने डाटा की जांच कर लीजिए कि पुराने फ़ोन में जो रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिख रहा है वो सारा रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ गया है क्या। अगर आ गया है तो मैं अब आपसे जैसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में पुराना फ़ोन नया फ़ोन है तो आप अपने पुराना फ़ोन से तब तक सॉफ्टवेयर न हटाइए जब तक आपके नए फ़ोन में पूरा सॉफ्टवेयर में पूरा रिकॉर्ड नहीं आ जाए। जब रिकॉर्ड आ जाए, संतुष्ट हो जाए, तो आप पुराने फ़ोन से हटा दीजिए। जैसा कि आप लोगों के पास में तरह तरह की समस्या आएगी, किसी का नेट नहीं सही चल रहा है या बटन दबाया है तो हुआ या नहीं हुआ, नहीं कर पा रहे हैं, और डेटा की सुरक्षा अगर चाहते हैं तो पहले नए फ़ोन पे डेटा ले लीजिए तब इसको करिए। या तो इस तरीके से कुछ जैसा मैंने बताया है उस तरीके से मुझे इंपोर्ट पे क्लिक करके मोबाइल नंबर डाल करके स्क्रीनशॉट उसकी बना करके हमको भेज दीजिए तो कंफर्मेशन हो जाता है, क्योंकि डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की डेट में फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।